हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ एक न्यू इंटरेस्टिंग ड्रामे के साथ। इस ड्रामे का नेम है मीट यू फॉल इन लव विथ यू। ये ड्रामा आप सबको बहुत पसंद आने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर कर लेना, 1 सेकंड ही तो लगता है। खैर, ड्रामे को एक्सप्लेन करते हैं। ड्रामे की स्टार्टिंग होती है फीमेल लीड योयो से, जो हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी होती है। डॉक्टर उसकी मॉम को बता रहे होते हैं कि इसके होश में आने के बाद इसके साथ पहले जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कोई भी इससे बात ना करे, वरना इसके साथ कुछ भी हो सकता है। आखिर योयो के साथ ऐसा क्या हुआ, चलो जानते हैं। कहानी 1 वीक पास्ट में चली जाती है। आधी रात को योयो घर लौट रही होती है, तभी उसे गेम की नोटिफिकेशन आती है। वो गेम ओपन करती है और सामने 2 रास्ते देखती है तो सोचती है शॉर्टकट ही ले लेती हूँ, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। वो गेम प्ले करके शॉर्टकट रास्ते पर निकल पड़ती है, जहाँ पर कुछ छिछोरे लड़के ड्रिंक कर रहे होते हैं और खूबसूरत लड़की को देखकर उसके पीछे जाते हैं। एक लड़का उसका रास्ता रोकता है और कहता है कि आधी रात को कहाँ जा रही हो जाने मन, यहीं हमारे साथ रहो। योयो डर के मारे भागने की कोशिश करती है, पर दूसरा लड़का उसे पकड़ लेता है और उसके साथ बदतमीजी कर रहा होता है। योयो खुद को बचाने के लिए उन्हें दूर करती है, तो इस चक्कर में उसका मोबाइल गिर जाता है और फिर उनका ड्रिंक उसके मोबाइल पर गिर जाता है। जिसके बाद इस ड्रामे में 4 हैंडसम लड़कों की एंट्री होती है। वो योयो को बचाकर उन ठरकियों को पीटने लगते हैं, जिसके बाद दोनों लड़के वहां से भाग जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले इन चारों के नाम जान लेते हैं। फर्स्ट लड़के का नेम है ली शिन, जो इस ड्रामे का लीड एक्टर है। सेकंड लड़के का नेम है मू छिन, थर्ड लड़के का नेम है यी लिंग्यो और फोर्थ लड़के का नेम है लिन शूरी। ली शिन योयो को उठाकर ले जा रहा होता है। योयो कहती है कि कौन हो तुम, छोड़ो मुझे, नीचे उतारो, पर ली शिन उसे नहीं छोड़ता। लिंग्यो उसका मोबाइल और बैग उठा लेता है और फिर चारों योयो के घर जा रहे होते हैं। योयो कहती है कि तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे पता, छोड़ो मुझे मेरा मोबाइल और बैग लाने दो। लिंग्यो कहता है कि टेंशन मत लो, तुम्हारा मोबाइल और बैग मेरे पास है। ली शिन कहता है कि हिलना बंद करो, पहले ही तुम इतनी मोटी हो। योयो कहती है कि मैं मोटी हूँ तो नीचे उतारो मुझे। लिन शिन उसे नीचे उतार कर कहता है कि लो उतार दिया, अब खुद ही चलो, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। सच कहते हैं लड़कियां किसी मुसीबत से कम नहीं। क्या ये सच है? कमेंट करके जरूर बताएं। मो छिन पूछता है कि तुम खुद से चल सकती हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? योयो कहती है कि मैं ठीक हूँ। ली शिन कहता है कि पागलों की तरह बात करती है, हाथी की तरह स्ट्रांग है, भला कैसे ठीक नहीं होगी? ये सुनकर योयो को गुस्सा आने लगता है। मू छिन कहता है कि चुप हो जाओ, हम इसका ख्याल रखने आए हैं। योयो ली शिन की तरफ मुंह बनाकर देखती है और मू छिन से थैंक्स कहती है, तो ली शिन कहता है कि इतनी मोटी होने के बावजूद मैंने तुम्हें उठाया और थैंक्स तुम मू छिन को कह रही हो। मू छिन का नाम सुनकर योयो शॉक्ड होकर कहती है कि क्या तुम्हारा नेम मू छिन है? फिर खुद से कहती है कि क्या मैं इसे जानती हूँ? तभी उसे याद आता है कि ये नाम उसके गेमिंग कैरेक्टर का है। मू छिन कहता है कि हाँ तुम जानती हो। ये कहते ही चारों खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इनफैक्ट ये चारों गेमिंग दुनिया से आए हैं। गेमिंग दुनिया में ली शिन रूट सीईओ है, मू छिन जेंटल एंड वार्म है, लिंग्यो गेमिंग मास्टर है और लिन शूरी योयो का भाई। उनके बारे में जानने के बाद योयो कहती है कि तुम चारों गेमिंग दुनिया से आए हो। चारों सिर हिलाकर हाँ कहते हैं। योयो शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि लाओ मुझे अपना मोबाइल दो। लिंग्यो उसे मोबाइल देता है और फिर स्मोकिंग करने लगता है, तो योयो कहती है कि बंद करो ये स्मोकिंग। लिंग्यो उसके क्लोज जाकर कहता है कि मिस, ये तुमने मेरे लिए पर्सनली सेट किया है, मैं खुद को चेंज नहीं कर सकता, ये तुम्हें ही करना होगा। योयो से दूर करती है और फिर गेम ओपन करके चेक करती है, तो उसे यकीन हो जाता है कि ये चारों सच में गेमिंग दुनिया से आए हैं। वो उनसे पूछती है कि तुम सब रहते कहाँ हो? वो कहते हैं कि योयो कहती है कि हरगिज नहीं, तुम चाहते हो कि मैं तुम सबको प्रोटेक्ट करूं, तुम्हारा ख्याल रखूं। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद का ख्याल नहीं रख सकती, तुम चारों का कैसे रखूंगी? इसमें और सुसाइड में आखिर क्या डिफरेंस होगा फिर? तभी पीछे से साइकिल से वो टकरा रही होती है, तो ली शिन उसे बचा लेता है और कहता है कि मुझे लगता है तुम सच में सुसाइड करना चाहती हो, चलो अब। योयो कहती है कहाँ? मू छिन कहता है कि तुम्हारे लिए हम यहाँ आए हैं, तो तुम्हें हमें अपने साथ रखना होगा।
लिनशुरी कहता है कि सिस्टर हमें मत छोड़ो, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। क्या तुम हमें सड़कों पर दर बदर भटकाना चाहती हो? फिर लिंगियो से कहता है कि तुम भी कुछ बोलो ना। लिंगियो कहता है कि मिस तुम्हें हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। योयो कहती है कि मैं तुम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लूँ, मैं तो खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। लिनशिन कहता है कि अच्छा बात करना बंद करो, घर चलो अब। ये कहते ही वो उसे ले जा रहा होता है। योयो छुपते छुपाते चारों को घर ले आती है, पर घर की हालत तो बिगड़ी हुई होती है। योयो कहती है कि सॉरी ये थोड़ा सा गंदा है। लीशिन कहता है क्या तुम इसे थोड़ा सा गंदा कहती हो? मोचिन किचन में घुस जाता है और साफ सफाई करने लग जाता है। योयो कहती है कि मैं अपनी बहन के साथ रहती थी पर वो चली गई और अब मैं अकेली रहती हूँ। मेरे पास सिर्फ एक ही रूम है, तुम चारों को एक ही कमरे में गुजारा करना होगा। लिंगियो कहता है कि हम चारों एक ही बेड पर कैसे सो सकते हैं? लीशिन कहता है कि मैं सीईओ हूँ, मैं बेड पर ही सोऊंगा, तुम सब कहाँ सोओगे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिंगियो कहता है कि मुझे कहीं भी जगह दे दो, मैं तो बस यहाँ गेम खेलने आया हूँ। योयो कहती है कि वाह तुम सबने इतनी जल्दी डिसाइड कर लिया, मुझे लगा कोई ड्रामा होगा अब। तभी लीशिन उसे पीछे से हग करके कहता है कि मैं तुम्हारे रूम में आ सकता हूँ। योयो उसे दूर करके रूम में चली जाती है और फिर वापस आकर घर के बारे में बताकर कहती है कि तुम में से किसी को भी इस रूम में जाने की इजाज़त नहीं, समझे। फिर उन्हें वॉशरूम का रास्ता दिखाकर कहती है कि तुम चारों को एक साथ ही नहाना है। चारों शॉक्ड होकर उसे देखते हैं। लीशिन वॉशरूम देखने के बाद कहता है कि ये जगह बहुत छोटी है, हम चारों यहाँ एक साथ कैसे नहा सकते हैं। योयो कहती है कि तुम खुद यहाँ आए हो, अगर पछता रहे हो तो जा सकते हो। ये कहते ही वो चली जाती है। चारों वॉशरूम जाते हैं, लड़ झगड़ कर आखिरकार वो नहा लेते हैं। योयो मार्केट से सामान लेकर जैसे ही घर आती है तो सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चारों सिर्फ तौलिए के साथ ही बैठे हुए होते हैं। योयो एक एक करके चारों को देखने के बाद मुखड़ा पीछे मोड़ लेती है और कहती है कि ये सब क्या है, तुम सबने कुछ पहना क्यों नहीं? मोचिन उसके पास जाकर कहता है कि तुम दो कुछ पहनने के लिए, हमारे पास तो पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। योयो कहती है कि रुको मैं पहनने के लिए कुछ ले आती हूँ। ये कहते ही वो वहाँ से भाग जाती है और रूम में आने के बाद सोचती है कि इन चारों हैंडसम लड़कों के साथ रहना मेरे लिए बहुत डेंजरस है, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वो गेमिंग दुनिया से आए हैं, क्या वो अचानक वापस चले जाएंगे? नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ, शांत हो जाओ, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं कि वो वापस जाएंगे या नहीं। ये कहते ही अपने कपड़े निकाल कर उन्हें देती है और कहती है कि मेरे पास बड़े साइज में सिर्फ यही कपड़े हैं, तुम सबको फिट आएंगे। लीशिन कहता है कि ओ हेलो, हम लड़कियों के कपड़े कैसे पहन सकते हैं? योयो कहती है कि ज़्यादा नखरे मत करो, अगर ये नहीं पहनना तो स्कर्ट्स हैं वो लाकर तुम वो पहन लो। चारों चुपचाप कपड़े उठाकर चेंज करने चले जाते हैं। ना चाहते हुए भी चारों लड़के कपड़े पहन कर आते हैं। योयो जैसे ही उन्हें देखती है तो उसकी हंसी निकल जाती है और उसकी हंसी रुक ही नहीं पाती। लिनशुरी कहता है कि बहन प्लीज हंसना बंद करो, क्या हम इतने बुरे दिख रहे हैं? योयो कहती है नहीं नहीं, तुम सब तो बहुत अच्छे दिख रहे हो, बहुत हैंडसम लग रहे हो। जब हम बाहर जाएंगे तो तुम सब यही पहनकर चलना, सारी लड़कियां तुम पर फिदा हो जाएंगी। ये कहते ही फिर से हंसने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लिंगियो और लिनशुरी घोड़े बेचकर सो रहे होते हैं, पर मोचिन किचन में ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। योयो उसके पास जाकर कहती है कि मेरी कोई हेल्प चाहिए, तो मोचिन उसे गाजर काटने के लिए कहता है। ये काम योयो को मुश्किल लग रहा है, वो मुंह बनाकर गाजर को ऐसे काट रही होती है जैसे किसी का मर्डर कर रही हो। सूप बनाने के बाद मोचिन कहता है कि क्या तुम ये टेस्ट कर सकती हो? योयो खुश होकर हाँ कहती है। मोचिन जैसे ही उसे टेस्ट करवाने के लिए पिला रहा होता है कि तभी अचानक से लीशिन आकर वो पी लेता है। योयो कहती है कि ये क्या बदतमीजी है। लीशिन कहता है कि मेरे होते हुए तुम किसी और के हाथों से कुछ नहीं खा सकती। योयो कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं ये पीना चाहती थी। मोचिन कहता है ठीक है, तुम दोनों लड़ना बंद करो, मैं तुम्हें फिर से देता हूँ।
योयो खुश होकर फिर से टेस्ट करने वाली होती है कि तभी लीशन उसे उठाकर डाइनिंग टेबल पर बिठा देता है और कहता है कि तुम सिर्फ मेरे हाथों से खाओगी और मुझे ही सर्व करोगी, समझी। योयो ब्रेकफास्ट टेबल पर सजा रही होती है तो मूचिन कहता है कि तुम ये सब छोड़ो, उन दोनों निकम्मों को उठाओ। योयो लिनशुरी को उठाती है तो वो कहता है कि मुझे थोड़ी देर और सोने दो, पर योयो उसे उठा लेती है और फिर वो लिंग्यो के पास जाती है, उसे उठाने की कोशिश करती है पर वो उसका हाथ पकड़ लेता है तो दूसरी तरफ लीशिन भी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि छोड़ो, ये मेरी वुमेन है। पर लिंग्यो उसका हाथ नहीं छोड़ता, दोनों उसे अपनी तरफ खींच रहे होते हैं तो योयो कहती है कि छोड़ो, मुझे भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। योयो को ऑफिस जाना है पर उसका ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि उसे नींद आ रही होती है। मूचिन उसके शूज निकाल कर देता है तो लीशिन उसका बैग उठा कर ले आता है और कहता है कि अब से डेली तुम्हें ऑफिस ले जाने की जिम्मेदारी मेरी। योयो कहती है कि ओह सच्ची, क्या मैं थोड़ी देर कार में सो सकती हूँ? लीशिन हाँ कहकर उसे ले जाता है। लीशिन उसे ऑफिस ले आता है पर योयो कार में ही सो जाती है। लीशिन कहता है कि उठो, हम पहुँच गए हैं। योयो कहती है कि इतनी जल्दी? वो नहीं उठ रही होती तो लीशिन उसे उठाने के लिए उसके क्लोज जाकर कार से उतार देता है और कहता है कि अभी तुम अपने काम पर जाओ, रात को हम साथ डिनर करेंगे। ऊपर से उसकी ऑफिस की एम्प्लॉय वेंची उसे लीशिन के साथ देख लेती है और उसके खिलाफ ऑफिस में अफवाहें फैला देती है। योयो जैसे ही ऑफिस आती है तो सभी उसे अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। ये देखकर योयो अजीब फील करती है। वेंशी उसके पास जाकर कहती है कि हैंडसम लड़के के साथ लग्जरी कार से ऑफिस आई हो, हमें भी बताओ इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गई हो, कहीं कोई अमीर लड़का फंसाया है क्या? योयो कहती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं। वेंशी कहती है क्या कहा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं? मैंने तुम्हें अभी एक हैंडसम लड़के के साथ लग्जरी कार से उतरते हुए देखा। सच कहते हैं प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं। ये सुनकर योयो कहती है कि अपने काम से काम रखो, समझी। वेंशी कहती है कि तुम बस यहाँ से जाने की तैयारियां कर लो। ये कहते ही वो चली जाती है। तभी उसे बॉस का बुलावा आता है। योयो बॉस के पास जाती है तो बॉस कहता है कि ऑफिस में तुम्हें लेकर बहुत सी अफवाहें चल रही हैं। योयो कहती है कि बॉस वो सब झूठ है, मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं? बॉस कहता है ठीक है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने का एक मौका देता हूं। योयो कहती है कि अगर मैं कहूं कि वो सब सिर्फ एलियन है तो क्या आप मेरी बात पर यकीन कर लोगे? बॉस कहता है क्या तुम्हें मैं पागल दिखता हूँ? तुम खुद को समझा नहीं पा रही तो कंपनी को कैसे एक्सप्लेन करोगी? तुम्हारी इस हरकत से कंपनी को बहुत इफेक्ट पड़ा है, इसलिए हमने तुम्हें कंपनी से निकालने का फैसला कर लिया है। योयो कहती है कि बॉस ये गलत है। बॉस कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तुम जा सकती हो। उसके जाने के बाद बॉस किसी से कॉल पे बात करते हुए कहता है कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया है। मतलब ये कि योयो को निकालने के पीछे वेंशी का हाथ है। वो योयो को सेट देकर बड़ी खुश होती है और सोचती है कि आखिरकार ये मेरे रास्ते से निकल गई। जॉब से निकल जाने की वजह से योयो बहुत अपसेट होती है और सोचती है कि मैं अभी घर नहीं जाऊंगी वरना वो चारों परेशान हो जाएंगे। योयो के जाने के बाद लिनशुरी उसके ऑफिस आता है लंच देने तो वेंशी उसे बताती है कि योयो को जॉब से निकाल दिया है। लिनशुरी पूछता है क्यों? वेंशी कहती है कि तुम्हें अभी तक नहीं पता? मुझे लगा कि योयो अपने बॉयफ्रेंड के शोल्डर पर सर रखकर रो रही होगी। ये सुनकर लिनशुरी वहाँ से जा रहा होता है तो कुछ लोग योयो के बारे में बात कर रहे होते हैं। कोई उसकी बुराई कर रहा होता है तो कोई ये कहता है कि योयो ऐसी लड़की नहीं है, ये सब किसी की चाल होगी उसे ऑफिस से निकालने की। ये सब लिनशुरी सुन लेता है और फिर अपने दोस्तों को कॉल करता है पर कोई भी कॉल नहीं उठाता तो वो वॉइस मैसेज सेंड करता है कि योयो मुश्किल में है। जिसके बाद चारों योयो को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वो उसे हर जगह ढूंढते हैं पर योयो उन्हें कहीं नहीं मिलती। योयो अकेली पार्क में बैठी हुई होती है तभी बच्चे से उसका सामान गिर जाता है। वो सामान उठाने लगती है और सोचती है कि मैंने इतनी मेहनत की तो मेरे साथ ही ये सब क्यों किया? काश लीशिन उस वक्त मेरे साथ होता। एक मिनट, ये मैं क्या सोच रही हूँ? ये कहते ही वो अपना सामान उठा रही होती है तभी लीशिन की नज़र उस पर पड़ती है। वो उसके पास जाकर उसका सामान उठाने में हेल्प करता है और कहता है कि तुम्हें जॉब से निकालना उनका नुकसान है, समझी? योयो मुस्कुराकर हाँ कहती है। लीशिन सबको बता देता है कि उसे योयो मिल गई है।
योयो कहती है कि सॉरी, मैंने तुम सबको परेशान कर दिया। लीशिन कहता है कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो, हम यहाँ तुम्हारी हेल्प के लिए ही तो आए हैं। योयो कहती है कि क्या तुम सब जानते हो? लीशिन कहता है हाँ। तो योयो कहती है कि मैं बस छुपना चाहती थी। लीशिन कहता है कि अब से कुछ मत छुपाना और कुछ भी हो तुम मुझे बताना। योयो हाँ कहती है। लीशिन उसे आंखें बंद करने के लिए कहता है। योयो जैसे ही आंखें बंद करती है तो लीशिन उसके मुंह में कैंडी डाल देता है और कहता है कि मैंने सुना है कि लड़कियां कैंडी खाने के बाद और ब्यूटीफुल हो जाती हैं। योयो हंसने लगती है। दोनों एक दूसरे को प्यार से देख रहे होते हैं। लीशिन उसका सिर अपने शोल्डर पर रख देता है। योयो सोचती है कि ये कैसी फीलिंग्स हैं, क्या मुझे सच में लीशिन से प्यार हो गया है? ये कितनी वंडरफुल फीलिंग्स हैं। तभी तीनों लड़के भी आ जाते हैं। मूचिन कहता है कि योयो तुम ठीक तो हो ना? योयो कहती है कि मैं ठीक हूँ, सॉरी तुम सबको परेशान कर दिया। मूचिन कहता है कि फिर से ऐसा मत करना। लिनशुरी कहता है कि सिस्टर, मैं तुम्हें रिलैक्स करने के लिए एक शानदार जगह पर ले जाना चाहता हूँ। योयो कहती है कहाँ? लिनशुरी कहता है कि जब तुम चलोगी तो पता चल जाएगा। ये कहते ही वो उसे ले जा रहा होता है तो लीशिन कहता है कि हम भी साथ चलेंगे। लिनशुरी कहता है कि कबाब में हड्डी मत बनो, तुम सब घर जाओ और हमें अकेला छोड़ दो। लीशिन कहता है नहीं। तो मूचिन कहता है कि अब जेलस मत हो। लिनशुरी योयो को लेकर चला जाता है। लीशिन उसके पीछे जाने की कोशिश करता है पर मूचिन उसे अपने साथ ले जाता है। लिनशुरी योयो को बाइक पर बिठाकर उस जगह ले आता है और फिर स्केटिंग करने लग जाता है। ये देखकर योयो सरप्राइज हो जाती है। लिनशुरी कहता है कि तुम ये ट्राई करना चाहती हो? योयो कहती है कि नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। लिनशुरी कहता है कि डरो मत, मैं हूँ ना। ये कहते ही वो उसे स्केटिंग सिखाता है। इधर ये दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं तो दूसरी तरफ लीशिन जेलस हो रहा होता है। योयो और लिनशुरी के जाने के बाद तीनों घर जा रहे होते हैं। लिंगियो लीशिन से कहता है कि तुम्हारे पास एबिलिटी थी, तुम योयो को कंपनी में रुकने की परमिशन दे सकते थे, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? लीशिन कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि वो वहाँ काम करे। लिंगियो कहता है अच्छा, लेकिन तुम उसे परेशान होता देख सकते हो, रोते हुए देख सकते हो, क्या वो हमें फिर कभी अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताएगी? तो लीशिन हाइपर होता है और कहता है कि ये उसका खुद का फैसला है, मैं नहीं बदल सकता। तो लिंगियो कहता है कि तुम्हें याद होना चाहिए, हम यहाँ उसे बचाने और उसकी हेल्प करने के लिए आए हैं। लीशिन कहता है कि हम उसकी हर क्राइसिस में हेल्प करेंगे, लेकिन क्या ये काफी होगा? क्या होता अगर हम 100 साल पीछे चले जाते और तब भी ऐसा ही होता? तो लिंगियो कहता है कि तब भी हम कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते ना जाने की। तभी मूचिन कहता है कि लिंगियो सही कह रहा है, योयो को बुली होता देखकर मुझे भी बहुत बुरा लगा। तो लीशिन कहता है कि बुरा तो मुझे भी लगा, मैं भी उसे उदास नहीं देख सकता। फिर दोनों को बताता है कि मैं योयो को पसंद करता हूँ और कहता है कि मुझे नहीं पता कि हम यहाँ से कब जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हम बहुत जल्द ही यहाँ से जाने वाले हैं, तो हमें योयो को उसकी प्रॉब्लम खुद ही फेस करने देना चाहिए, क्योंकि कुछ टाइम बाद हम में से कोई भी यहाँ नहीं होगा। दूसरी तरफ योयो बैठी होती है। तभी लिनशुरी उसके लिए खाना और बियर ले आती है। तो योयो कहती है कि नहीं, मैं नहीं पी सकती, अगर मैंने ज़्यादा पी लिया तो। लिनशुरी कहता है कि थोड़े सा पीने से तुम ड्रंक नहीं हो जाओगी। योयो कहती है कि अगर मैंने ज़्यादा पी लिया तो तुम मुझे संभाल लेना। लिनशुरी कहता है कि ऑब्वियसली ये तो ज़रूरी है, और फिर वो दोनों बियर पीते हैं और इंजॉय कर रहे होते हैं। पर योयो ज़्यादा ड्रंक हो जाती है और उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है। तो लिनशुरी लीशिन को कॉल करके बता देता है कि योयो टली हो गई है। ये सुनकर लीशिन शॉक्ड हो जाता है। तभी योयो कहती है कि वैंशी चुड़ैल, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बुली करने की। लीशिन उसकी बातें सुन रहा होता है और लिनशुरी से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे पिलाने की, ऊपर से वो ड्रंक भी हो गई। लिनशुरी कहता है कि इसने तो सिर्फ एक बोतल बियर पी थी, पता नहीं कैसे इसे चढ़ गई, तुम जल्दी यहाँ आ जाओ। लीशिन कहता है कि अच्छा तुम रुको, मैं आता हूँ। योयो टेबल पर चढ़कर नशे की हालत में कहती है कि मैं किसी से नहीं डरती, जो मेरे दिल में आएगा मैं वही करूँगी। लिनशुरी कहता है कि सिस्टर नीचे आ जाओ। तो योयो कहती है कि नहीं, मैं नहीं आऊंगी, लेकिन लिनशुरी उसको खींचकर नीचे ले आता है और कहता है कि आइंदा प्लीज मत पीना।
योयो कहती है कि मैं उस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगी। लिनशुरी कहता है ठीक है, बस अब हिलना बंद करो और ये पीना भी। योयो कहती है कि चुप हो जाओ, आओ मेरे साथ बैठो, हम और पियेंगे। ये कहते ही ड्रिंक करने लगती है और कहती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों ट्रीट करते हो। लिनशुरी उसके हाथ से ड्रिंक लेने की कोशिश करता है, लेकिन योयो कहती है कि नहीं, आज मैं जी भर के पीऊंगी, और फिर से अपनी भड़ास निकाल कर बेहोश हो जाती है। तभी लिनशुरी अपने हाथ को देखता है क्योंकि उसका हाथ गायब होना शुरू हो जाता है। ये देखकर वह परेशान हो जाता है। तभी वहाँ लीशिन आता है तो लिनशुरी कहता है कि इसने सिर्फ थोड़ा सा ही पिया था, पता नहीं कैसे इसकी ये हालत हो गई। लीशिन योयो को उठाता है तो योयो कहती है कि क्या तुम मुझे लेने आए हो। तो लीशिन कहता है कि आज के बाद तुम कभी भी मेरे बगैर नहीं पियोगी। ये कहते ही वो उसे घर ले आता है और उसे बेड पर लेटा देता है। साथ में मोचेन भी होता है। वो उसे सुलाकर जाने लगते हैं तो योयो लीशिन का हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। ये देखकर मोचेन वहाँ से चला जाता है। लीशिन उसे सुलाकर जाने लगता है तो योयो उसे रोककर कहती है कि मत जाओ, हमेशा मेरे साथ रहो। लीशिन कहता है कि मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा। तभी योयो अपनी फीलिंग्स बताने लगती है कि लीशिन आई लव यू। ये सुनकर लीशिन को उस पर प्यार आता है और कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ये कहते ही वो बाहर आता है और सबसे कहता है कि क्या तुम सब ने भी वही फील किया जो मैंने किया। तो सब अपने हाथों को देखने लगते हैं, मतलब ये कि बहुत जल्द ही ये सब यहाँ से जाने वाले हैं। पर ये चारों योयो को छोड़कर नहीं जाना चाहते। अब देखना होगा कि क्या ये सच में यहाँ से चले जाएंगे या कोई न कोई रास्ता निकाल कर योयो के साथ रह लेंगे। योयो सो रही होती है, तभी उसे एक बुरा ख्वाब आता है जिसमें कोई उसे बुली कर रहा होता है। वो हेल्प हेल्प चिल्ला रही होती है और एकदम से उसकी आंखें खुल जाती हैं तो सामने लीशिन होता है। वो उसे हक कर लेती है। लीशिन कहता है कि क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा, डरो मत, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। नेक्स्ट डे रोज की तरह मोचिन ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। लिनशुरी सबसे कहता है कि पूरी रात गुजर गई, क्या किसी ने कुछ आइडिया सोचा। लिंग्यो कहता है नहीं, अगर तुमने कुछ सोचा तो बता दो। तो लीशिन कहता है कि कोई बात नहीं, अभी हमारे पास वक्त है। मोचिन योयो को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता है। योयो रेडी होकर लीशिन के पास बैठ जाती है और कहती है कि मैंने कल बहुत पी ली थी, आई होप मैंने कोई उल्टी सीधी हरकत ना की हो और ना ही कुछ उल्टा सीधा बोला हो। लिनशुरी कहता है कि किसको पता था कि थोड़ा सा पीने के बाद सिस्टर बेहोश हो जाएगी। योयो कहती है कि मैं अब कभी नहीं पीऊंगी, कल का दिन बहुत बुरा था इसलिए मैंने थोड़ा सा पी लिया। तो लिंग्यो कहता है कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारे बगैर वो कंपनी ज्यादा नहीं चल पाएगी। तभी पीछे से मोचिन कहता है कि अब अपनी स्टडी पे फोकस करो ताकि तुम्हें आगे जाकर एक बहुत अच्छी जगह जॉब मिले। योयो कहती है कि हाँ, आज से मैं अपनी स्टडी पे फोकस करूंगी। तो मोचिन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। योयो खुश होकर थैंक्स कहती है। ये देखकर लीशिन जेलस होता है और कहता है कि तुम्हें बस पढ़ाने की इजाजत है। मोचिन कहता है ठीक है, तुम ही पढ़ा लो। ये सुनकर योयो हंसती है। मोचिन सबसे कहता है कि एक मिनट, मुझे सबसे कुछ कहना है। आज से हम सब का मोटिव है योयो की हेल्प करना और इसके लिए हमें इस जगह को लर्निंग एटमॉस्फेयर बनाना होगा। सब उसकी बात से एग्री करते हैं। उसके बाद योयो अपने रूम में आती है और खुद से कहती है कि ये कोई मुश्किल नहीं है, अब मैं दिल लगाकर स्टडी करूंगी। ये कहते ही वो पढ़ने लगती है। काफ़ी देर बाद उसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल रहे होते। तभी मोचिन आता है और उसकी हेल्प करता है। वो उसके पास बैठ जाता है और उसे समझाने लगता है। पीछे से तीनों दरवाजे से झांक कर देखते हैं तो लिनशुरी कहता है कि वाओ, पढ़ना कितना अच्छा होता है ना। लिंग्यो कहता है नहीं, गेम खेलना ब्रेन एक्सरसाइज के लिए काफ़ी अच्छा है। लीशिन जेलस होता है और कहता है कि काफ़ी लेट हो गया है और अभी तक ये दोनों साथ बैठे हैं। तभी योयो पलटती है और कहती है कि मैं सब सुन सकती हूँ। ये सुनकर तीनों वहाँ से कल्टी मार लेते हैं। उसके बाद लीशिन योयो के रूम के बाहर चक्कर लगा रहा होता है और कभी कान लगाकर उनकी बातें सुन रहा होता है क्योंकि वो बहुत जेलस हो रहा होता है। तभी लिंग्यो कहता है कि तुम इधर उधर भटकना बंद करोगे, मेरी आंखें थक गई हैं तुम्हें देखते देखते। लिनशुरी कहता है कि अगर तुम्हें योयो से मिलने का दिल कर रहा है तो अंदर चले जाओ। तो लीशिन कहता है कि तुमसे किसने कहा कि मेरा उससे मिलने को दिल कर रहा है, मैं तो सिर्फ वॉक कर रहा हूँ क्योंकि मैं बोर हो रहा हूँ। उसके बाद लीशिन 2 गिलास पानी का लेकर जेलस होकर फिर से रूम में जाता है और कहता है कि तुम कब से पढ़ रही हो, तुम्हें प्यास लगी होगी ना, मैं तुम दोनों के लिए पानी लेकर आया हूँ।
योयो और मूचिन दोनों उसे थैंक्स कहकर फिर से पढ़ने लग जाते हैं। ली शिन पीछे से उन्हें देखने लगता है तो मूचिन कहता है कि ये क्या घूर के देख रहे हो, तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। ली शिन कहता है कि मैं तो बस तुम्हारी टीचिंग स्किल देख रहा था, नॉट बैड। ये कहते ही वो मुंह बनाकर वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद वो न्यू बहाना बनाकर उनके पास जाता है और कहता है कि तुम पढ़ पढ़ के थक गई हो ना, ये लो मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेकर आया हूँ, तुम खा लो। तभी मूचिन कहता है कि ओ अब प्रेसिडेंट ली शिन ये काम भी करने लग गए हैं। ये सुनकर ली शिन उसे घूरने लगता है, फिर उसे इग्नोर करके योयो से कहता है कि ये लो एप्पल खाओ। योयो भी खाने लगती है तो मूचिन कहता है कि लगता है मैं यहाँ मौजूद ही नहीं हूँ, ठीक है मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तभी योयो ली शिन से कहती है कि मैं पहले पढ़ लूँ फिर तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर लूंगी। ली शिन कहता है ठीक है और फिर मुंह बनाकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। वो चारों योयो की बहुत हेल्प करते हैं एग्जाम्स पास करने में। ली शिन उसकी केयर करता है, मूचिन स्टडी में हेल्प करता है, लिन शुरी उसका मसाज करता है तो लिंग यो वो तो बस गेम खेलने ही आया है। फाइनली योयो अपना एग्जाम दे देती है और रिजल्ट का वेट कर रही होती है। सब लैपटॉप के पास बैठकर रिजल्ट देखने लगते हैं। योयो डर के अपनी आंखें बंद कर लेती है और ली शिन के पीछे छुप जाती है तो ली शिन कहता है कि ऑर्डर दो, चेक करूं। योयो कहती है कि हाँ करो, अगर मैं पास हुई तो बताना, नहीं तो चुप रहना। ली शिन चेक करता है और कहता है कि तुम पास हो गई। योयो के साथ सभी बहुत खुश होते हैं। उसे खुश देखकर ली शिन को उस पर प्यार आता है तो उसका प्यार देखकर सब वहाँ से उड़ जाते हैं। योयो भी शर्मा जाती है। लिन शुरी कहता है कि ऐसी हरकतें हमारे सामने मत किया करो यार, हम सिंगल हैं। तो ली शिन टॉय उठाकर लिन शुरी को मारता है, लेकिन वो लिन शुरी को नहीं लगता क्योंकि उसका हाथ गायब हो जाता है और उसके साथ सभी के हाथ एक एक करके गायब होने शुरू हो जाते हैं। सब अपने हाथ योयो से छुपाते हैं ताकि उसे कुछ पता ना चल पाए। उसके बाद योयो सबसे कहती है कि मैं पास हुई हूँ तो आज का डिनर मैं बनाऊंगी। मूचिन कहता है कि हम तुम्हारी हेल्प कर देते हैं तो योयो उसे मना करती है और कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद सब कर सकती हूँ। ये बोलकर वो चली जाती है। योयो के जाने के बाद मूचिन सबसे कहता है कि लगता है हमारे जाने का समय करीब आ गया है। ये सुन सब अपने हाथ देखने लगते हैं और अपसेट हो जाते हैं क्योंकि वो योयो को छोड़कर नहीं जाना चाहते। नेक्स्ट सीन में मूचिन बाहर से कुछ चीज़ें बाय करके आता है। लिंगियो मोबाइल में गेम खेल रहा होता है और लिन शुरी योयो को मसाज दे रहा होता है। मूचिन कहता है कि योयो जैसे कि अब तुम्हारी कंपनी भी चेंज हो गई है तो क्या तुम्हें हमारी कोई हेल्प चाहिए। योयो कहती है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। ली शिन योयो के पास आकर बैठता है और लिन शुरी का हाथ हटाकर उसे कहता है कि चलो दूर हटो। फिर योयो को हग करके कहता है कि अगर तुम्हें कोई कंपनी नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे खर्चे उठा लूँगा। योयो कहती है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं सब खुद हैंडल कर लूँगी। तभी लिंग योयो से कहता है कि इस दफ़ा तो तुम्हें कंपनी आसानी से मिल जाएगी, लेकिन वहाँ किसी को भी अपने आप को बुली नहीं करने देना। योयो हाँ कहती है। लिन शुरी पूछता है कि सिस्टर योयो इस बार तुम किस तरह की कंपनी में जॉब ढूंढोगी। योयो कहती है कि तुम टेंशन ना लो, मेरे पास अपना दिल है, मैं इस दफ़ा दिल लगा कर ढूंढूंगी। लिन शुरी कहता है चलो ठीक है, लेकिन कोई ऐसी कंपनी बिल्कुल भी मत ढूंढना जिसमें तुम्हारे पुराने बॉस जैसा खड़ूस बॉस हो। तो योयो कहती है कि ऑफ कोर्स नॉट, अब मैं वो पुरानी वाली योयो नहीं रही, अब मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। तभी मूचिन के हाथ से फ्रूट और लिंगियो के हाथ से मोबाइल गिर जाता है। दोनों के हाथ फिर से गायब होने लगते हैं और ये चीज़ ली शिन और लिन शुरी दोनों नोटिस कर लेते हैं, लेकिन योयो को पता नहीं चलने देते। तभी मूचिन योयो से कहता है कि सैलेड का सामान ख़त्म हो गया है, क्या तुम बाहर जाकर ला सकती हो। योयो हाँ कहकर वहाँ से चली जाती है। योयो के जाने के बाद सभी साथ आकर बैठते हैं। मूचिन सबसे कहता है कि मैंने यहाँ रहने का तरीका ढूंढ लिया है जिससे हम यहाँ से कभी नहीं जाएंगे। ली शिन कहता है अच्छा क्या है वो तरीका, हमें भी बताओ। मूचिन कहता है कि ज़रा इस बारे में गौर से सोचो कि हमारी बॉडी हर बार ट्रांसपेरेंट क्यों हो जाती है। क्या ये सब डिस्टेंट लैंग्वेज या बिहेवियर चेंज की वजह से तो नहीं, या कोई और रीज़न है। जैसे ही योयो स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट होती जाएगी हमारा टास्क यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, इसका मतलब है कि हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। तो लिन शुरी कहता है कि अगर हम योयो की हेल्प करते हैं तो हम यहाँ हमेशा के लिए रह सकते हैं। मूचिन कहता है कि हाँ सही कहा।
लेकिन इन बातों से ली शिन एग्री नहीं करता और कहता है कि नहीं, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। उसकी लाइफ हमारे गिर्द नहीं घूमनी चाहिए। हम उसे यहाँ बचाने आए हैं, ना कि उसका फ़ायदा उठाने। और मैं वाकई में उसे एक स्ट्रॉन्ग गर्ल बनाना चाहता हूँ। तभी लिंग यो कहता है कि इसका मतलब तुम उसे इतनी आसानी से छोड़ दोगे। ये सुन ली शिन चुप सा हो जाता है। वो उसे कोई जवाब नहीं देता। लिंगियो कहता है कि ज़रा इस बारे में सोचो। सभी सोच में पड़ जाते हैं। क्या ये वाकई में चले जाएंगे या सेल्फिश बनकर यहीं रहेंगे? यो सबके लिए खाना बनाती है जो सबको काफ़ी पसंद आता है। लिंग शुरी कहता है कि ये खाना तो मोचिन ब्रदर से भी ज़्यादा अच्छा बना है। मोचिन कहता है कि मुझे हैरानी है कि कल तक जिसे कैरेट काटना नहीं आता था वो आज इतने मज़े का खाना बना लेगी। तो यो कहती है कि कम ऑन, हर इंसान को सीखने से आता है और मैंने ये ऑनलाइन सीखा है। तो ली शिन कहता है कि वाओ, मेरी गर्लफ्रेंड कितनी जीनियस है। उसके बाद सब यो को विश करते हैं एग्जाम्स पास होने और कुकिंग करने पर। नेक्स्ट सीन में सब बाहर घूमने चले आते हैं। लिंशुरी कहता है कि उफ, कितनी गर्मी है, मैं अब कभी किसी शेयर की हुई बाइक पर राइड नहीं करूँगा। यो कहती है कि अरे आहिस्ता बोलो, वो सामने खड़ा है। चलो कोई बात नहीं, आज बॉस तुम सबको स्पेशली यहाँ लेकर आए हैं। तभी ली शिन एक शॉप के अंदर चला जाता है। बाकी सब भी उसके पीछे जाते हैं। तो यो कहती है कि तुम सब कहाँ जा रहे हो, मैंने इस शॉप की बात नहीं की थी। फिर शॉप को देखने लगती है और सोचती है कि इस शॉप का इंटीरियर और डिज़ाइन बहुत हाई फाई है, ये तो बहुत महंगी होगी। तभी ली शिन आता है और यो का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाता है। वहीं वैंशी अपने दोस्तों के साथ जा रही होती है। तभी उसकी नज़र यो पर पड़ती है तो उसे देख वो रुक जाती है। फ्रेंड्स पूछते हैं कि क्या हुआ। तो वैंशी कहती है कि ये मैन क्लोथिंग शॉप अच्छा है, मुझे अपने हस्बैंड के लिए इस शॉप से कुछ खरीदना है, चलो चलकर देखते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ अंदर आती है और जानबूझकर यो के पास आकर खड़ी होती है और अनजान बनकर कहती है कि ओह यो, तुम यहाँ क्या करी हो, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम यहाँ होगी। ये तो बहुत महंगा स्टोर है। फिर वो उसे एक शर्ट दिखाती है और कहती है कि तुम ये ले सकती हो क्योंकि इस स्टोर में सबसे ज़्यादा डिस्काउंट प्राइस पर यही है जो नेक्स्ट ईयर मैंने अपने डैड को गिफ्ट दिया था। मेरी बहन, तुम बहुत मेहनत से पैसे कमाती हो, ये डिस्काउंट में है, तुम अफोर्ड भी कर लोगी। यो कहती है कि मैं यहाँ डैड के लिए शॉपिंग पर नहीं आई हूँ। वैंशी कहती है कि ओह, लगता है कि यो को किसी से प्यार हो गया है, लेकिन फिर भी ये तुम्हारे स्टैंडर्ड की जगह नहीं है। कौन सा कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड इस जगह से कुछ अफोर्ड कर सकता है? तुम तो मुझे जानती हो ना, मेरे बैकग्राउंड को भी, लेकिन तुम यहाँ कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकती। तभी पर्दा हटता है और चारों बहुत हैंडसम होकर बाहर आते हैं। उन्हें देख वैंशी और यो हैरान हो जाते हैं। यो उठकर उनके पास जाती है और कहती है कि वाओ, तुम सब बहुत हैंडसम लग रहे हो। तभी पीछे से वैंशी आती है और कहती है कि वाह, आज पता चल गया कि यो ने अपने लिए सैड लैंड ढूंढ लिया है। फिर यो को पुश कर उनसे कहती है कि क्या हम वीचैट में ऐड हो सकते हैं। वो एक एक करके सबके पास जाती है तो एक एक करके सब उसे इग्नोर और रिजेक्ट कर देते हैं। लिंशुरी अपने हेड के बारे में यो से पूछता है तो ये देख वैंशी जेलस होकर कहती है कि इसे क्या पता ऐसे ब्रांड की चीज़ों का, क्या तुम लोगों के पास पैसे भी हैं इसे अफोर्ड करने की। यो अपना क्रेडिट कार्ड देती है तो ली शिन उसे रोकता है और कहता है कि जब मैं यहाँ पर हूँ तो तुम बिल पे क्यों करोगी। ये बोलकर सेल्स गर्ल से कहता है कि ये सब पैक कर दो और वैंशी से कहता है कि तुम यहाँ किस हक से ये बोल सकती हो। तो वैंशी गुस्से में अपना बैग उठाकर वहाँ से चली जाती है। ली शिन यो को हक करता है और सेल्स गर्ल को क्रेडिट कार्ड देता है, सब बाय कर लेता है। यो कहती है कि ली शिन, तुम्हें मेरा हेड होना चाहिए था। तो ली शिन उसे पकड़ता है और बड़े प्यार से कहता है कि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई तुम्हें नीचा दिखाए। और रही बात पैसों की, तो जब मैं वापस आऊँगा तो तुम मुझे रिटर्न कर देना। यो हाँ कहती है। तभी लिंगियो आता है और ली शिन से कहता है कि मुझे तुम एक सिगरेट दिला दो। तो ली शिन पॉकेट से कैंडी निकालता है और उसके मुंह में डालकर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूँ, खा लो, और खबरदार अगर तुमने यो को सिगरेट की ऑफर की तो।
तभी पीछे से लिनशुरी आता है और कहता है कि लीशिन ब्रदर मुझे भी कैंडी चाहिए। और फिर मूचिन आता है और कहता है कि घर पर सारा सामान खत्म हो गया है, खाने को कुछ भी नहीं है, तो हमें ग्रोसरी शॉपिंग भी करनी होगी। तो लीशिन कहता है कि ओ अच्छा, मतलब अब तुम सबके खर्चे मैं उठाऊंगा। तो वो सब सर हिलाकर हाँ कहते हैं और हंसने लगते हैं। लीशिन कहता है ठीक है, मैं दिला दूंगा तुम लोगों को जो भी चाहिए। तो योयो कहती है कि मेरे लिए शॉपिंग करने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। तो सेल गर्ल बोलती है कि मैम हमारे पास लेडीज़ क्लॉथ भी हैं सेकंड फ्लोर पर, आप ट्राई कर सकती हो। योयो मना करती है तो लीशिन उसका हाथ पकड़कर ले जाता है। वहाँ जाकर लीशिन योयो के लिए ड्रेस पसंद करने लगता है। नीचे निंग्यो पियानो बजाने लगता है तो लिनशुरी केक खा रहा होता है। मूचिन उसे घूर रहा होता है क्योंकि वो भुक्खड़ की तरह खा रहा होता है। उसके बाद फाइनली लीशिन योयो के लिए ड्रेस पसंद करता है और जब योयो वो ड्रेस पहनकर लीशिन के साथ नीचे आती है तो सब उसे देख हैरान हो जाते हैं। दोनों की जोड़ी कमाल लग रही होती है। नेक्स्ट सीन में शॉपिंग करने के बाद वो सब वापस आ रहे होते हैं तो लिनशुरी योयो से कहता है कि आज तुम बहुत प्यारी लग रही थी वो वाली ड्रेस पहनकर। तो योयो कहती है कि रहने दो, मुझे पता है कि सिर्फ अच्छी ड्रेस नहीं फेस लुक भी अच्छा होना चाहिए। निंग्यो कहता है कि किसने कहा कि तुम गुड लुकिंग नहीं हो, ज़रूर उसकी आंखें खराब होंगी। मूचिन कहता है कि सही कहा निंग्यो ने, योयो तुम तो एक कॉन्फिडेंट लड़की हो। अपनी तारीफें सुन योयो मन ही मन खुश होती है और कहती है कि क्या वाकई में, लेकिन बचपन से लेकर आज तक कभी किसी ने मेरी तारीफ नहीं की। तभी लीशिन उसका हाथ पकड़कर अपने क्लोज करके कहता है कि तुम सबसे अच्छी और प्यारी हो और तुम मेरी हो, तो तुम्हें कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और वैसे भी हम सब तुमसे प्यार करते हैं ना, तो तुम्हें किसी दूसरे की क्या ज़रूरत। ये सुन योयो खुश होती है और थैंक्स कहती है। नेक्स्ट डे वेंशी और बॉस को दिखाया जाता है। दोनों गेट की तरफ बढ़े होते हैं गेस्ट को वेलकम करने। बॉस वेंशी से कहता है कि आज की मीटिंग बहुत ज़रूरी है, इसलिए पहले तुम उसे मेरे साथ पिक कर लो, फिर वापस ऑफिस चली जाना। याद रखना आज की डील बहुत ज़रूरी है, हम उन्हें नाराज़ नहीं कर सकते, इस बात का ख्याल रखना तुम। वेंशी कॉन्फिडेंट होकर कहती है कि आप टेंशन मत लो, ये सब मुझ पर छोड़ दो, मैं अच्छे से हैंडल कर लूँगी। तभी एक कार आती है और उसमें से योयो बड़ी स्टाइलिश वे में उतरती है। उसे देख वेंशी और बॉस हैरान हो जाते हैं। योयो वेंशी से कहती है कि वेंशी लॉन्ग टाइम। तो वेंशी हैरान होकर कहती है कि योयो तुम यहाँ क्या करी हो। योयो कहती है कि क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकती, वैसे भी मैं यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आई हूँ। ये सुन बॉस कहता है कि हाँ क्यों नहीं। तभी वेंशी कहती है कि ये नहीं हो सकता। तो योयो कहती है ठीक है फिर मैं वापस चली जाती हूँ। बॉस वेंशी से कहता है कि ये तुम क्या बकवास करी हो। फिर योयो को रिस्पेक्ट देकर कहता है कि नहीं तुम इतने टाइम बाद आई हो, ऐसे कैसे जा सकती हो। वो उसे अपने साथ अंदर ले जाता है। वेंशी जेलस होकर उसे देखने लगती है और यहीं पर यह पार्ट एंड होता है। अगर आप इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।